हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंप्लीट शिक्षा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में और उससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग इसका रिवीजन भी करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा नौकरी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अभी देखिए, नौकरी पोर्टल ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के निवासी हैं वो किसी दूसरे राज्य में आईटी सेक्टर में जो जॉब कर रहे थे और उनका जो लॉकडाउन की वजह से जो वापस घर हैं वो लोग, तो उनकी नौकरियां चली गई है। तो वैसे युवाओं को रोजगार देने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा ये नौकरी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिससे कि उनको पश्चिम बंगाल में ही आईटी सेक्टर में जॉब दिया जा सके। तो बात यहाँ पश्चिम बंगाल का हुआ है, तो हम लोग पश्चिम बंगाल को मैप में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल को हम लोग देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल का जो आपका राजधानी है वो कोलकाता है और कोलकाता हुगली नदी के तट पर बसी हुई है। और यहाँ के जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं और गवर्नर की बात कर लें तो जगदीप धनखड़ हैं। इस क्वेश्चन से इतना ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सावित्री राठौर को अभी उड़ीसा हाईकोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया है। किसको? सावित्री राठौर को। तो देखिए, उड़ीसा हाईकोर्ट का न्यायाधीश बने हैं। तो इससे पहले कौन थे? तो मोहम्मद रफीक थे उड़ीसा हाईकोर्ट के। इससे पहले किससे पहले? सावित्री राठौर से पहले मोहम्मद रफीक यहाँ के क्या थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे हाईकोर्ट के। अब उड़ीसा राज्य की बात हुई है तो हम लोग उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा राज्य की स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुआ था। 1949 को हुआ था। इसकी राजधानी भुवनेश्वर में है और भुवनेश्वर में ही हम लोग खेल कैपिटल के नाम से जानते हैं भुवनेश्वर को। और यहाँ के जो वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक जी हैं, जो कि बीजू जनता दल से हैं, जो कि इनके पिताजी का ही नाम था बीजू पटनायक। और वर्तमान समय में उड़ीसा के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल हैं। और अभी तो फिलहाल में ही अभी यहाँ के नियुक्त कर दिए गए हैं नए न्यायाधीश, तो सावित्री राठौर ही बन गई हैं। और उड़ीसा की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा में तो 21 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं और उड़ीसा विधानसभा में 147 सीटें हैं। और पिछले साल ही उड़ीसा विधानसभा का नाम बदल करके लोक सेवा भवन कर दिया गया था। तो अब देखिए, उड़ीसा में एक चिल्का झील स्थित है, जो कि खारे पानी की लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। ये आप याद रखिएगा कि लैगून झील पूछ रहा है आपसे या प्रायद्वीपीय झील पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि लैगून झील होगा तो चिल्का झील देंगे आंसर, प्रायद्वीपीय होगा तो आप सांभर लेक को देंगे, जो कि राजस्थान में स्थित है। वो भी खारे पानी का ही झील है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में ही स्थित है और उसे महानदी पर बनाया गया है। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप का नाम बदल करके पिछले साल ही क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और अभी भुवनेश्वर में ही पहला यूनिवर्सिटी यूथ गेम भी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, जिसमें विजेता जो था वो पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी याद रखनी है। और आपको यदि हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें और अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हो आपके पास उन सभी में शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ मेरा भी कुछ व्यूज़ आए तो मैं मोटिवेट रहूँ और जिससे आपके लिए और भी क्वेश्चंस का डिस्कशन अच्छे से करवा पाऊँ। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस देश में क्रिस्टोबल तूफान आया है? देखिए, क्रिस्टोबल तूफान आया हुआ है, तो किस देश में आया हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में अभी क्रिस्टोबल तूफान आया हुआ है। ये क्रिस्टोबल तूफान क्या है? तो यह एक उष्णकटिबंधीय तूफान है, जो कि अमेरिका के दक्षिण पूर्वी भाग में भारी तबाही मचाया हुआ है। भारी बारिश के साथ साथ उसमें हवाओं की भी बहुत तेज रफ्तार है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही नुकसान पहुंचा रहा है। कहाँ पर? अमेरिका में। और ये तूफान जो है ये अटलांटिक तूफान के मौसम का तीसरा तूफान है, ये जो आया हुआ है, जिसका नाम क्या है? क्रिस्टोबल तूफान। तो देखिए, अभी बहुत सारा तूफान आ रहा है, तो आपको नाम याद रखना है कि कौन कहाँ से रिलेटेड है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो देखिए, बात यहाँ अमेरिका का हुआ है, तो हम लोग अमेरिका को भी जान लेते हैं, अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो वाशिंगटन डीसी है और वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है। वर्तमान समय में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि 45वें नंबर के हैं।
45वें नंबर के प्रेसिडेंट है। और करेंसी की बात कर ले तो डॉलर है। इस क्वेश्चन से इतना ही, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है। यहाँ आपसे पूछा गया है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। सही आंसर हो जाएगा MIT। ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है, तो ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। और क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग का, तो क्यूएस का यहाँ फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, क्यूबा क्वेरली सेंटेस हो जाएगा यहाँ पर। और बात करें हम दूसरे नंबर पे, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पे कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है, तो दूसरे नंबर पे आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रहा है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो तीसरे नंबर पे रहा है। MIT, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड ये तीनों जो है वो अमेरिका की ही यूनिवर्सिटी है। तो 1 से 3 तक अमेरिका ही अपना जगह बनाया हुआ है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में। अब बात कर लेते हैं IIT बॉम्बे का। तो IIT बॉम्बे जो है भारत का यूनिवर्सिटी है जो कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में आया है। और पूरे 500 यूनिवर्सिटीज़ को इसमें शामिल किया जाता है, जिसमें से 8 जो है इंडिया का भी है। और जिसमें 172वें नंबर पे IIT बॉम्बे का स्थान है। कितने नंबर पे, 172 नंबर पे IIT बॉम्बे है। और इसमें भारत के 8 यूनिवर्सिटी जो है इसमें अपना जगह बनाए हुए हैं, जिसमें कि IIT बॉम्बे आगे है, जिसका स्थान वर्ल्ड में 172 है। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये देखिए कि कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ऐसा क्यों किया गया है। तो ऐसा इसलिए किया गया है कि जो पूरे ऑनलाइन कक्षाओं पे प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, सिर्फ 1 से लेकर 5 तक के जो छात्र होते हैं उनके ऑनलाइन कक्षाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं उनमें जो होता है उनमें फिजिकल ग्रोथ ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंटल ग्रोथ ज़्यादा होता है, मतलब वो हमारे पर्यावरण से, हमारे वातावरण से सीखते हैं ज़्यादा। तो उन्हें ऑनलाइन से, उनके लिए सिलेबस कोई मैटर नहीं करता है, वो अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, मतलब कि सिलेबस उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहता है उस टाइम पे 1 से 5 तक के छात्रों के लिए। तो इसलिए जो कर्नाटक सरकार है, राज्य सरकार, वो ऑनलाइन कक्षाओं को 1 से 5 तक को प्रतिबंधित कर दिया है। बोला है कि नहीं, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए ये यूज़फुल नहीं है ऑनलाइन कक्षा। तो इसलिए कर्नाटक राज्य सरकार इसको प्रतिबंधित किया है। अब हम लोग कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक की कैपिटल जो है बेंगलुरु है। और इसका जो वर्तमान समय में बेंगलुरु में हम बात करें, कुछ हेडक्वार्टर्स हैं, जैसे कि आपका इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और विप्रो का भी हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और सिलिकॉन घाटी या फिर IT कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ के CM के बारे में। तो वो BS येदियुरप्पा है और गवर्नर है वाजुभाई वाला। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है। देखिए, एक रिपोर्ट बताया गया है जिसमें एशियाई शेरों की संख्या कितनी बताई गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, 674 बताया गया है एशियाई शेरों की संख्या भारत में। और ये अभी बढ़ करके 2015 में ये जो आया था रिपोर्ट, इसमें एशियाई शेर जो थे वो 523 थे, जो कि अभी कितने हो गए हैं, 674, जिनका परसेंटेज बढ़ के हो गया है 29%। अब एशियाई शेर का बात हुआ है तो इसके लिए एक नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क। और गिर नेशनल पार्क की बात कर ले तो वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है, गुजरात राज्य में स्थित है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, जो कि एशियाई शेरों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस बार अभी एशियाई शेरों की संख्या में वृद्धि हो गई है, कितने प्रतिशत की, 29% की वृद्धि हो गई है। और 29% वृद्धि के साथ ही इनकी संख्या जो है वो 674 हो गई है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सके, तो इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से सुनेंगे। तो देखिए, हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना में 4000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर B, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप की योजना में केंद्र सरकार ने अभी 4000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसमें किसमें
पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना में सहयोग देने की घोषणा की है। अब ये जो है कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के द्वारा ये दिया जाएगा पर ड्रॉप मोर क्रॉप में 4000 करोड़ रुपए, जिससे इसमें क्या होगा, ये क्या है, किस क्षेत्रों में दिया जाएगा, तो जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई का किसानों को बहुत ही ज़्यादा किल्लत झेलनी पड़ती है, मुश्किल से वो अपना सिंचाई कर पाते हैं कृषि को, तो इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा अभी इस योजना में 4000 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है किसानों के लिए। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि इसी के तहत इसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप में 4000 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है। तो इसमें जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2015 से किया गया था, और जिसमें केंद्र सरकार की जो भागीदारी है उसमें 75% है, और राज्य सरकार की बात करें तो 25% भागीदारी करती है। किसमें? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25%। तो हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार 2020-21 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी हो गई है। देखिए अभी वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या किया गया है, एक रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितना बताया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5.2%। 5.2% भागीदारी के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी हो गई है वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए अभी वैश्विक अर्थव्यवस्था बताया गया है 5.2%। अब ऐसा क्यों हुआ है ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि अभी वैश्विक महामारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व जो है वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, तो इसने अब अपना घटा करके कितना कर दिया गया है 2020-21 के लिए, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो जारी किया गया है उसमें 5.2% बताया गया है। अब बात यहाँ वर्ल्ड बैंक का हुआ है तो हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो हुई थी वो जुलाई 1944 में किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में ही बताया कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, जो कि लास्ट ईयर ही नियुक्त किए गए थे। और इसके जो एमडी और सीएफओ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है, ये वर्तमान का ही मतलब अभी हाल फिलहाल की नियुक्तियाँ हैं। तो एमडी और सीएफओ जो है वो बनाई गई हैं, किसे बनाया गया है, अंशुला कांत जी को। तो आपको इतना याद रखना है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 2019 में शुरू किए एंटी जासूसी ऑपरेशन का क्या नाम दिया है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा एक एंटी जासूसी ऑपरेशन को शुरू किया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है, ऑपरेशन डेजर्ट चेंज। ऑपरेशन डेजर्ट चेंज रखा गया। किसका नाम? एक एंटी जासूसी ऑपरेशन जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा 2019 में ही शुरू किया गया था, ऑपरेशन डेजर्ट चेंज, जिसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट चेंज। अब इसमें क्या है कि इसमें क्या किया जाएगा, ये डेजर्ट चेंज ऑपरेशन क्या करता है, तो यह एक एंटी जासूसी ऑपरेशन है जैसा कि आपने देखा, और ये जो है सैन्य खुफिया एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें क्या होता है कि ये सैन्य खुफिया एजेंसी जो है वो ये पता करती है कि हमारे पुलिस बलों में से, हमारे मतलब जो कर्मचारी हैं उनमें से कोई ऐसा कर्मचारी तो नहीं है जो कि मतलब अदर हमारे जो कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान है, इन सभी देशों को वो क्या कर रहे हैं, खुफिया जानकारी तो नहीं भेज रहा है। तो इसमें राजस्थान पुलिस ने अभी पिछले साल ही 2 नागरिकों को गिरफ्तार भी किया, नागरिक सुरक्षा कर्मचारी को, जिसमें कि वो किस क्षेत्र में, तो पाकिस्तान खुफिया एजेंसी को जानकारी भेजने के ये में उनको क्या किया, गिरफ्तार किया गया। और किसके थ्रू, तो ऑपरेशन डेजर्ट चेंज के थ्रू ही इसको गिरफ्तार किया गया है। तो हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है। देखिए यहाँ पर पूछा है आपसे, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई जो है मर्सर के अनुसार 2020 में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार सबसे महंगा शहर है। मतलब वहाँ पर रहने के लिए, जो आप रहते हैं तो रहने के लिए सबसे महंगा शहर बताया गया है भारत का मुंबई को। और बात कर ले हम दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर दिल्ली है। पहले स्थान पर लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग में मुंबई है, और दूसरे स्थान पर दिल्ली है आपका। और यदि हम मुंबई की बात करें वर्ल्ड रैंकिंग में, मतलब वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो विश्व में ये कितने स्थान पर रहा है, तो इसका स्थान इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग में 60वां है। किसका? मुंबई का स्थान कितना है, 60वां है। और दिल्ली जो है, और एशिया में यदि बात कर ले मुंबई का, तो एशिया में 19वें स्थान पर है लिविंग सर्वे, कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में।
और वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे जो है वो हांगकांग है। तो आपको याद रखना है कि मर्सर का जो रिपोर्ट आया है उसमें 2020 के रिपोर्ट में कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई है, दूसरा सबसे महंगा शहर दिल्ली है, और मुंबई की रैंकिंग जो है वर्ल्ड रैंकिंग में 60वें स्थान पर है। एशिया की सिर्फ बात कर ले तो 19वें स्थान पर है, और वर्ल्ड में सबसे टॉप पोजीशन पे किसी की बात करें तो वो हांगकांग है। हम देखते हैं अब कल का जो हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसको देखते हैं। तो आपने बहुत अच्छा ही आंसर दिया था पप्पू कुमार जी ने, जिसका कि उन्होंने आंसर बताया था त्रिची रेलवे स्टेशन। किस रेलवे जंक्शन को गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो त्रिची रेलवे स्टेशन को। आप इसके बारे में और भी एक्स्ट्रा जानकारी को लिखें कमेंट बॉक्स में। आप जितना भी जानते हैं इससे रिलेटेड आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप हम लोग आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? आप इसका ऑप्शन देख करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे और उससे रिलेटेड आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी लिखेंगे। अब हम लोग जल्दी जल्दी अपना रिवीजन कर लेते हैं। आज के जो भी हम लोगों ने करंट अफेयर्स किया है उसका रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। तो रिवीजन देखते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, बस आपको मेरे साथ साथ बोलना है। हाल ही में किस राज्य ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा नौकरी पोर्टल लॉन्च किया गया है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अभी सावित्री राठौर को नियुक्त किया गया है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में क्रिस्टोबल तूफान आया है? तो ये अमेरिका में आया हुआ है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में MIT जो है, जो कि अमेरिका की है यूनिवर्सिटी, वो टॉप पे रही है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी हो गई है? तो अभी 674 हो गई है 29% के साथ। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना में 4000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ये योजना का नाम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार 2020-21 में वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी हो गई है? तो ये हो गया है 5.2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 2019 में शुरू किए एंटी जासूसी ऑपरेशन का क्या नाम दिया है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेजर्ट चेंज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये मुंबई है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे वीडियोज़ पे व्यू बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो मैं मोटिवेट रह के टाइम पर नहीं डाल पा रही हूँ। और अब आपको डेली का नोटिफिकेशन जो है वो 6 बजे आपको ज़रूर मॉर्निंग में मिलेगा। थैंक यू।